बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत के जुनून के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं रामीन सैयद। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले तो जारी हैं, लेकिन कुछ मकामात पे बारिशों की वजह से खास तौर पे हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी और लाहौर में बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जो कि मुतासिर हुए। बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन वो भी मुतासिर हुआ और गनीमत हुई कि हमें एक एक पॉइंट मिल गया। लेकिन कल हुआ अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच और एक्सपेक्टेशन यही थी कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस तरह से अफगानिस्तान फॉर्म में नज़र आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी ज़बरदस्त टीम, तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन फिर वही हुआ कि बारिश ने रंग में भंग डाल दिए और अफगानिस्तान ने पहले खेला 273 रन्स बनाए, टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को, और हमने देखा कि जो ओपनिंग थी वो तो लड़खड़ाई, मगर फिर बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन हुई सदीकुल्लाह अतल की। 85 रन बनाए उन्होंने 95 बॉल्स पे, और अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने क्या इनिंग्स खेली, क्योंकि वो तो एज अ बॉलर टीम में शामिल है, वैसे ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग उनकी अच्छी है। लेकिन कल उन्होंने क्या बैटिंग की ज़बरदस्त और 273 तक पहुँचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का जब आगाज़ हुआ तो 12वें ओवर तक ही पहुँच पाए थे जब बारिश हो गई, इसकी वजह से मैच अबैंडन करना पड़ गया। 109 रन उन्होंने बनाए और उसके बाद एक एक पॉइंट्स दोनों को मिल गए। तो ये थी कल की मैच की समझ। इसी में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब ने और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद अब्दुल मोही शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। कप्तान जी, अगर आपकी तरफ आऊँ तो कल के मैच में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया, 12.5 ओवर्स में वो जिस हद तक 100 का हिंसा पार कर गए, अगर 2.1 ओवर और ज़्यादा हो जाते तो डकवर्थ लुइस मेथड के तहत तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। तो क्या समझते हैं, खुशकिस्मती है अफगानिस्तान की कि एक पॉइंट मिला उन्हें? देखें, एक तरफ तो वो खुशकिस्मती दोनों की है कि वो क्वालिफाई कर गए 4 पॉइंट के साथ, तो दूसरी तरफ इनका 1 पॉइंट तो हो गया है और एक पहले भी 3 पॉइंट हो गए। लेकिन अब आज का जो मैच है उसमें भी इफ एंड बट की तो बात नहीं है। वो तो बड़ा 200 रन के मार्जिन से 200 रन के मार्जिन से अगर इंग्लैंड जीतता है तो फिर जाके ये हो सकता है कि ये अफगानिस्तान का चांस बन जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल दिल्ली दूरस्त, तो ये यहाँ पे मामला है जी। ठीक है, सैयद अब्दुल मोही शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो हम देख रहे हैं, ज़ाहिर अफगानिस्तान की हमने फॉर्म जिस तरह से देखी और कल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा। अब अफगानिस्तान की टीम के कंपैरिजन ज़ाहिर पाकिस्तान से भी हो रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो साउथ एशिया में अफगानिस्तान बड़ी अच्छी, सबसे मजबूत टीम नज़र आ रही है। अफगानिस्तान की फॉर्म क्या कुछ है उससे सीखने के लिए पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले आउट हुआ और अफगानिस्तान को हम देख रहे हैं कि अच्छा फाइट करते नज़र आए हैं मुसलसल लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारे हेड कोच हैं, जो इंटरिम हेड कोच थे आकिब जावेद साहब, उन्होंने एक अजीब सी बात की और उस दिन यहाँ पे उन्होंने मीडिया टॉक की थी, तो उन्होंने कहा था जी हमारे पास एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की कमी है। और मुझे समझ नहीं आती कि ये इन्होंने बात क्यों की थी। ये अफगानिस्तान की टीम है, इसके पास कौन सा एक्सपीरियंस है, कौन सा एक्सपोजर है। ये अतल जो है बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, इन्होंने कोई इतना इनका कोई इतना एक्सपोजर नहीं है, इन्होंने कोई ज्यादा मैचेस नहीं खेले हुए। यहाँ मामला एक्सपोजर या एक्सपीरियंस का नहीं है, यहाँ मामला है आपकी फिटनेस का, यहाँ मामला है आपकी स्ट्रेंथ का, मेंटल स्ट्रेंथ का, जो कि हमारे अपने प्लेयर्स में बहुत कम नजर आई। जो हमारे अपने प्लेयर में हमारे प्लेयर की एक सबसे पहले जो मैं समझता हूं कि फिटनेस के बड़े मिसाइल थे। एक जी, आपको आवाज नहीं आ रही? मोही शाह नहीं आ रही। मोही शाह साहब की आवाज सरफराज नवाज साहब को नहीं जा रही। देखिएगा, मोही शाह साहब बोल रहे हैं। सरफराज साहब जी, मोही शाह की बिल्कुल ठीक है, हम उसको करवा देते हैं, हम आवाज ठीक करवा देते हैं। मोही शाह, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी। तो मैं ये कह रहा था जी कि हमारी सबसे बड़े मिसाइल है हमारी फिटनेस की, हमारे सबसे बड़े मिसाइल है हमारी स्ट्रेटेजी मेकिंग की, जो है बहुत ज्यादा कमी है। और इतनी कमी है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो जब क्रिकेटर्स हैं वो फील्ड में जाते हैं तो उनको यही मालूम नहीं होता कि कितना टारगेट सेट करना है, और अगर चेस करना है बड़ा टारगेट तो वो किस तरह चेस करना है। ये कमियां हैं। और जो इस पे ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारी फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ज्यादा लैग कर रही है। और ऑन द कंट्री जो अफगानिस्तान है वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस से याद रखिएगा खेलता है, उनका एक्सपोजर इतना नहीं, उन्होंने कोई इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेले हुए, बड़ी टीमों को टेक ऑन नहीं किया हुआ। ये अक्सर हम देखते हैं कि वो नजर आते हैं, हमें आईसीसी की इवेंट्स में ही नजर आते हैं।
इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस है, उनमें थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट है, वो जज्बे से खेलते हैं और उनका डिसिप्लिन बड़ा कमाल का है। देखें उनके मुजीब जो थे, आपको पता है कि मुजीब बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के स्पिनर हैं उनको उन्होंने टीम में नहीं रखा। वो डिसिप्लिन केस से उनको उन्होंने प्रेफरेंस दी T20 लीग्स को इंटरनेशनली, तो उनको उन्होंने ड्रॉप कर दिया। यहाँ डिसिप्लिन के जो आप मेजर्स लेते हैं वो बड़े सॉलिड होने चाहिए। जब आपने सेट करनी होती है एग्जांपल फॉर द जूनियर प्लेयर, तो वहाँ डिसिप्लिन को आपको लेके चलना पड़ता है। फिर आपको जो सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने अपनी एग्जांपल सेट करनी होती है कि वो कितने फिट हैं, कितने जबरदस्त हैं। या हमें हर दूसरा प्लेयर फिटनेस का मिसाल का शिकार नजर आता है। हमारे देखें फखर जमान, सैम अयूब, उनकी टांगे कमजोर होने की वजह से बाल के पीछे वो दौड़ते हुए वो उनका पाँव फिसल गया या वो पाँव उनका जम गया वहां पे ग्रास में, तो उससे जो ज्यादा अगर आपके अच्छे मसल होते, आपके मसल डिवेलप होते, स्ट्रांग होते, तो ये छोटी मोटी इंजरीज नहीं आती। हमारे ये प्रॉब्लम है। तो वो अफगानिस्तान में सबसे अच्छी बात उनकी है कि वो हर प्लेयर अपनी फिटनेस पे बड़ा तवज्जो देता है, इतना ज्यादा अपने आप पे अपनी जात पे वो काम करता है। उसको पता है मैं एलीट एथलीट हूँ, मेरी पूरी कौम जो मेरे लोग हैं, मेरे सपोर्टर हैं, वो मुझे देख रहे हैं, इसलिए हमें एक्सट्रीमली फिट होना पड़ेगा। हम एक्सट्रीमली फिट नहीं हैं। और अगर वो आप फिलिप्स की ग्लेन फिलिप्स की अगर ये बात आप देखें कि मैं दिन में 800 पुशअप करता हूं, तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो शायद ही कोई 800 पुशअप करता हो। और खासकर ये हमारे जो शाह जी मैंने आज एक क्लिप देखा मोइन अख्तर साहब का, मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए, अनवर मकसूद साहब के साथ वो प्रोग्राम में, तो वो उसके ऊपर बहस मुबाहिसा कर रहे थे। कहते जी ये वो टीम है, अब ये देखिए दहाइयों पहले की बात और वो कितनी सादिक उतरती है। कहते वो टीम है, एक लोगो लगा है टांग पे, दाई टांग पे, एक बाई टांग पे, एक दाएं कंधे पे, इधर से भी पैसा आ रहा है, उधर से भी पैसा आ रहा है। कहते जी सिवाय क्रिकेट खेलने के हर जगह से इन्हें पैसा आता है, जो काम के लिए रखा गया है सिर्फ वो काम नहीं करना, बाकी हर काम इन्हें आता है। बस वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हमारे प्लेयर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वो कहते हैं बस ये जो कमाई है ये ठीक है, चल रहा है, अपना कैरियर लंबा करते जाओ, T20 लीग्स खेलते जाओ, पैसा वहां से बहुत आ जाता है, जरूरत नहीं है। लेकिन एक और सवाल भी यहाँ पर उठता है शाह साहब कि ये मोइन अख्तर साहब किस दौर में ये बात कर रहे थे एंड व्हाई इज इट स्टिल रेलेवेंट? कहते ग्राउंड में एक विकेट नहीं ली, मशहूरियों के अंदर कहते 150 विकेटें ले ली हुई। एग्जैक्टली तो ये तब से ही ये हालात है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। हम तो कहते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो गया, ये तो तब भी यही कमेंट्री चल रही थी। देखें बीच में कोई ऐसे मौके आए और ऐसे बीच में आई कि वहां पे टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। वो टीम की परफॉर्मेंस अब देखें, जिस तरह 2003 का वर्ल्ड कप था, हम वनडे वर्ल्ड कप हम बहुत अर्ली स्टेज पे हम बाहर हो गए। 2007 के वर्ल्ड कप पे आपको याद होगा कि बॉब वुल्वर की डेथ हो गई, बहुत हम आयरलैंड से हार गए। ये उन दिनों की बात है और शायद ये उन दिनों में उन्होंने ये रिकॉर्ड कराया हो। और ये गाए बगाए हमारे ये चीजें आती रहती हैं, बीच में इस तरह के गैप्स आते रहते हैं। जब टीम्स वीक हो जाती हैं, हम प्रॉपरली यंगस्टर को इंडक्ट नहीं करते और प्रॉपरली जो पुराने प्लेयर हैं वो अपना पूरा अरूज हासिल कर लेते हैं। उसके बाद जब स्लाइड पे होते हैं तो टाइमली वो रिटायर नहीं होते, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेंथ है टीम की वो लूज हो जाती है और उसमें फिर परफॉर्मेंस वाइज बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा सरफराज साहब, अगर आज देखा जाए इंग्लिश कप्तान जिन्होंने अपनी कप्तानी से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया, आज के मैच के बाद वो हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको लगता है कि इंग्लिश टीम की जो कारकर्दगी थी वो पाकिस्तानी टीम से भी बुरी थी? हालांकि वो जम के खेले हैं, पूरा अपना जो है उन्होंने 100% देने की कोशिश की है। अब हार जीत तो वो मैचेस ही ऐसे पड़ गए जिसमें हार जीत उनका मुकद्दर जो वो बनी, लेकिन उसके बावजूद क्या ये ग्रेस मार्क वाला फैसला? नहीं, देखें अब मुकद्दर का सिकंदर वाली बात आपने कर दी, तो उसमें आप देखें कि सबसे पहले तो उनका भी यही हाल हुआ है, जो पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग नहीं है, उनके पास भी स्पिन बॉलिंग नहीं। और ये देखें टूर्नामेंट में चले स्पिन जिसके पास है वो मैच ज्यादा जीते हैं, और उसके साथ फिर इनके पास आप देखें कि बैटिंग तो इनकी इतनी बुरी नहीं है, 300 स्कोर किया है, 2 और मैच हारे हैं। तो ये अब मैं कहूँगा कि इनके पास जो
प्लेयर्स हैं, जैसे इनका ये लिविंगस्टन है, ये भी वो पंजाबी में रेलू पट्टे वाली बात करते हैं कि जी थोड़ी बॉलिंग करा लो, थोड़ी बैटिंग करा लो। इस तरह के लोग जो आप टीम में रखे हुए हैं, तो इस नुकसान है टीम का। स्पेशलाइज होने चाहिए कि स्पिनर हो, उसके बाद बैट्समैन जो है वो। और दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि दूसरी टीमों जो इनके खिलाफ खेली हैं, उनकी प्रोपोर्शनल बैटिंग बॉलिंग, और उसके बाद फिर स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, हर तरह के पास उनके प्लेयर मौजूद होते थे। और कैप्टन को कल मैं देख रहा था, वो जब मार पड़ रही थी तो स्मिथ ने तेज बॉलर को उठा के स्पिनर ले आया। इस तरह इनके पास ये चॉइस नहीं है, ना पाकिस्तान के पास चॉइस है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है होना जरूरी है। बाकी तो फिटनेस की बात कर लें, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, अब मैं अपना बताता हूँ कि फिजिकल कंडीशन में इस तरह इम्प्रूव करता था कि जो मैं 25-30 ओवर रोजाना करता था, तो अनथक। एक तरफ से मुझे तो इन्होंने हॉर्स का नाम दे दिया कि ये घोड़ा है, ये बॉलिंग बिल्कुल थकता ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में जब मैं था ऑफ सीजन, तो मैं फील्ड में जाता था। एक तो ग्राउंड होती है ना रनिंग के लिए, मैं फील्ड में जाता था जहाँ खेती बाड़ी लोग करती हैं, वहाँ ऊंची नीची जमीन होती है नीचे, तो वहाँ भागता था कि मेरे घुटने मजबूत हो जाएं और मैं अपना मोच ना आए। और वहाँ पे आपको पता है कि अप एंड डाउन तो कोई ऊंची कोई नीची जगह है, तो इस तरह ये मजबूती करनी चाहिए। इनको तो बच्चों को पता ही नहीं, ना इनके कोचों को पता क्या करना है। तो जरा डाइव मारते हैं तो पाँव थोड़ा मुड़ा नहीं तो वो फारग हो जाते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि डिफरेंट वेज ऑफ अपनी फिटनेस का आदमी को खुद सोचना चाहिए कि मैंने क्या मजबूती करनी है। उसके बाद फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था वहाँ गद्दाफी स्टेडियम में, एक तरफ रोजाना से ऊपर जाना नीचे आना। हाँ, उससे जो फिटनेस के मसाइल और ये जो आप बता रहे, इस तरह से आपने ट्रेनिंग दी, काश की इंस्पिरेशन बने हमारे क्रिकेटर्स के लिए। एक तो फिटनेस की कमी है, ग्रेस की कमी। जॉस बटलर ने जो किया वो पाकिस्तान का कोई कैप्टन क्यों नहीं कर सकता। इस पर करते हैं बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक कप्तान जी। अगर देखा जाए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इससे पहले, ब्रेक से पहले, तब्दीलियां जो हैं वो बहुत सी जगहों पे हो रही हैं, बहुत सी जगहों पे दस्तबरदारी की बातें हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम को लेके जिन तब्दीलियों की बाज़गिश सुनाई दे रही है, आपको क्या लगता है कि वो तब्दीलियाँ किस हद तक नागुज़ीर हैं? और अगर वो तब्दीलियाँ ये दौरा न्यूजीलैंड से पहले नहीं होती तो फिर उनकी वजूहात क्या होंगी? और अगर दौरा न्यूजीलैंड के बाद होती हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नहीं देखें, तब्दीलियां तो इनके पास सामने हैं। और ये जो वर्ल्ड कप हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी, इसमें भी वो तब्दीलियां जरूरत थी करने की। इनके पास देखें, अब्बास अफरीदी एक अच्छा बैट्समैन भी है नीचे आके, और उसके बाद बॉलिंग भी उसकी बड़ी अच्छी गई है। उसके बाद फिर आपके पास आमर जमाल है। आमर जमाल को देखें, इन्होंने डेवलप ही नहीं किया और टेस्ट मैच खिलाते रहे, हालांकि वो T20 और ODI का ज्यादा कामयाब प्लेयर बन सकता था। तो वहाँ इन्होंने बड़ा उसके साथ ग्रुप जो अंदर बना हुआ है इसको बाहर रखा ऑल द वे। और उसके बाद फिर आप देख लें, दो स्पिनर जो हैं, नोमान और सुफियान है, 3 स्पिनर, और उसके बाद फिर ये साजिद है। तो इनको इन्होंने मौजूदा टीम में डाला ही नहीं है। लेकिन अब आप देखें, लेफ्ट हैंड स्पिनर सेनेटर और दूसरे जो हैं दूसरी टीमों के, वो भी 35, 36, 37 साल के हैं। तो अगर ये लेफ्ट हैंड लेग स्पिनर अच्छा बॉलिंग कर रहा है नुमान, तो फिर क्या मुश्किल है कि इसको आप नहीं लेके जाते। और लेफ्ट आर्म की तो तकरीबन
हमेशा जरूरत रही है, ODI या T20। तो उसके बाद फिर आपके बैट्समैन भी आपके पास वो जो चेंज किए हैं, एक को लेके गए ना आप, तो उस्मान खान, उसको तो तीसरा ओपनर लेके गए थे, तो ओपनर आपने नया बना दिया। और ग्रुप का यही फैसला होगा कि ये अगर उस्मान स्कोर कर गया तो दूसरे लोग बीच में जो हम सोच रहे हैं लाने, उसके बाद फहीम अशरफ बगैर मैच खेले वापस आ गया। तो ये सारी चीजें, उसके बाद मैं कहूँगा कि ये जो दूसरा एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो लेके गए हैं, उसकी मुझे समझ नहीं आई कि किसकी जगह उन्होंने उसको किया। और ये अब जावेद अजहर महमूद, असद शफीक और ये इनके जो दूसरे सिलेक्टर वहाँ मौजूद हैं, और एक तो फुटबॉलर को एज एनालिस्ट बना लिया। ये तो करतूतें इनके सामने नजर आ रही हैं। अब कौन इनको पकड़ेगा, क्या करेंगे? चेयरमैन साहब के जो ब्यूरोक्रेट रखे हुए हैं, उनको क्रिकेट की समझ नहीं है। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा था, चेयरमैन साहब जब टेक ओवर किया है, मैं क्या अपने 2 जाती एडवाइजर लगा लें, आमर सुहेल और उसके बाद मोहम्मद अकरम जुल्मी वाले। तो ये कम अज कम आपको गाइड तो करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या जारी है अपना, ये आपस में जो दोस्ती जारी चल रही है, वो आपको हकीकत तो बताएंगे। बाकी फैसला करना तो आपका मामला है, लेकिन उन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं, उन्होंने ज्यादा ध्यान वहाब रियाज पे रखा हुआ है कि वहाब रियाज इज ऑल इन ऑल, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो डफर चीजें हुई हैं वो वहाब रियाज की तरफ से हुई हैं। सर इसमें मजीद बात करते हैं शाहजी की तरफ। अगर बड़े शाहजी, अगर आज के मैच को देखा जाए, आज जो है इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, तो आज के मैच में आप अगर ऑन पेपर्स दोनों टीमों को देखें तो उनका मवाजना क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में कि जब टिम्बा बबूमा जो हैं वो आज रेस्ट पे हैं, बेंच पे बैठेंगे, वो टीम का हिस्सा नहीं है? देखिए, इंग्लैंड हैज गॉट नथिंग टू लूज। इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड का तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गया, प्रेशर कोई भी नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर करें हम टीम्स में, तो साउथ अफ्रीका की टीम बहुत जबरदस्त है और बड़ी ऑलराउंड है। मतलब उनकी बैटिंग डीप जाती है, बड़े अच्छे उनके हिटर्स हैं, उनकी ओपनिंग रिल्किंटन जो है ऊपर से, फिर नीचे मिलर आ जाते हैं, क्लासन आ जाते हैं, वंडरसन आ जाते हैं। ये इनकी कमाल की बैटिंग लाइनअप है, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा स्ट्रांगली ये दे आर फेवरेट टू विन दिस मैच एंड गो ऑन टू लीड द टेबल इन ग्रुप बी। मतलब भैया इनको टॉप करना चाहिए, और बहुत जबरदस्त किस्म की इनकी पूरी देखें तो बॉलिंग अटैक भी बड़ा अच्छा है। ऑन द कंट्री जो इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड आपको पता है कि स्ट्रगल कर रही है, 2 मैच आ चुकी है, और उनका वो जो अप्रोच है टुवर्ड्स द गेम वो इतनी पॉजिटिव नहीं होगी। जरूर प्रेशर नहीं होगा उन पे, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने जीत भी गए तो क्या होना है, ना भी जीते तो क्या होना है। तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी ज्यादा, मैं नहीं समझता कि वो ज्यादा पॉजिटिव होगी। ठीक है। और शाह साहब, पाकिस्तानी टीम की भी बात हो रही थी, सरफराज साहब ने भी कुछ बताया कि क्या चेंजेस की ज़रूरत है। आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डू वी नीड बिफोर द नेक्स्ट टूर्नामेंट, या फिर नेक्स्ट जो सीरीज़ आने जा रही है? क्योंकि क्या कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप करने से काम बन जाएगा, या फिर हमें कंप्लीट ओवरहॉल ही चाहिए सिस्टम का? क्योंकि आकिब जावेद तो कह रहे हैं कि भाई 19 जो अंडर 19 है उसको तो नहीं ना लेकर आ सकते, हमें तो यही टीम रखनी पड़ेगी, ये बेस्ट है। बट आपके ख्याल में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं? देखिए, एक चीज आकिब जावेद साहब को भी समझनी चाहिए। एक तो मुझे ये लगता है कि आकिब जावेद शायद अगले टूर पे आपके हेड कोच ना हो, कोई नया ही हेड कोच आए। और दूसरा, आकिब जावेद साहब को ये समझना चाहिए कि जब हम 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो 7 डेब्यू हुए थे उस चैंपियंस ट्रॉफी में। मतलब ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने पहले कभी इतनी बड़ी स्टेज पे कभी खेला ही नहीं था। तो ये यंगस्टर और दूसरा, हमने आगे T20 वर्ल्ड कप में जाना है, T20 एशिया कप में जाना है। हमको यंग लेग्स चाहिए, स्पिरिट चाहिए, एंथुसियाज्म चाहिए, वो प्लेयर चाहिए जो परफॉर्म करें और जिनमें एक एबिलिटी हो परफॉर्म करने की, और उनमें वो जज्बा हो, उनकी जो फिटनेस हो, ताकि वो जाके 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को न सिर्फ तैयार करें, बल्कि आगे वर्ल्ड कप जो फरवरी 2026 में होना है और जो एशिया कप होना है, एशिया कप को तैयारी में लें और 26 का वर्ल्ड कप जाके उसमें बेहतरीन परफॉर्म करें।
और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में टैलेंट की कमी में बार बार सब कहते हैं जी टैलेंट कम है, टैलेंट कम नहीं है, ग्रूमिंग कम है। ग्रूमिंग का कंसेप्ट कोई नहीं है, ना हमारी नेशनल अकेडमीज में कोई ग्रूमिंग का कंसेप्ट है, ना हमारे कोचेज इस लायक हैं, ना हमारे ट्रेनर इस लायक हैं। यानी टैलेंट की कमी नहीं है और ग्रूमिंग की कमी है। जोश, जज्बा, हिम्मत, हौसला और तजुर्बाकारी जो है, अगर इसके ऊपर मज़ीद तवज्जो दी जाए और उम्र का लिहाज वहीं पर रखा जाए तो फिर जो है पाकिस्तानी टीम जो है वो बेहतरीन टीमों में शुमार हो सकती है और उभर के भी सामने आ सकती है, नया तजुर्बा भी सामने आ सकता है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, सैयद अब्दुल मोही शाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ट्रांसमिशन जो है उसका वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।